प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर में शैवाल के सामान्य लक्षण ये आज हम पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, आपने पिछली कक्षाओं में भी अध्ययन किया होगा कि शैवाल या जो एल्गी होती हैं वो क्लोरोफिल युक्त एक प्रकार से पादप की श्रेणी में आते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आज हम इनके सामान्य परिचय और इनके कुछ आवास आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम इनके थैलस संगठन है ना और इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए जाने शैवालों के सामान्य परिचय के बारे में। शैवाल क्लोरोफिल युक्त थैला पौधों का समूह है जिनमें लैंगिक अंग एक कोशिक अथवा बहुकोशिक होते हैं तथा प्रत्येक कोशिका युग्मक का निर्माण करती है। इन लक्षणों के कारण शैवाल अन्य सभी पादपों से भिन्न होते हैं। तो ये क्लोरोफिल युक्त थैलाब या थैलोइड पादप हैं जिनमें प्रत्येक कोशिका युग्मक का निर्माण करती है, यानी इनमें जड़, तना और पत्ती का अभाव होता है। जो पादप शरीर होता है वह जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित नहीं होता है, तो ऐसे पादप थैलाब या थैलोइड कहलाते हैं। तो आपने देखा होगा जो शैवाल या जो एल्गी होती हैं, जो कई बार अपने गीली जगह पर जहाँ पानी भरा रहता है जिसको काई कहते हैं, उसमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। विद्यार्थियों, इनके कुछ सामान्य लक्षण इस प्रकार से हैं। ये जल में पाए जाते हैं, ज़्यादातर अलवणीय जल तथा समुद्री जल में मिलते हैं। इनकी संरचना सरल होती है जिसे थैलस कहते हैं। जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होती है। तो ऐसी पादप संरचना जो जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होती है थैलस कहलाती है। थैलस प्राय एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकता है। इनमें कार्य की श्रम विभाजन नहीं पाया जाता, यानी ऐसा नहीं होता कि कोई एक कोशिका विशेष कार्य करेगी फिर कोई दूसरी कोशिका उसके अलावा कोई अन्य कार्य करेगी। सभी कोशिकाएं सभी प्रकार का कार्य कर सकती हैं। अगला महत्वपूर्ण लक्षण है संवहन ऊतकों यानी जो जाइलम, फ्लोएम होते हैं इनका पूर्ण अभाव होता है। सभी शैवाल क्लोरोफिल युक्त तथा स्वपोषित होते हैं। ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा स्वयं निर्मित करते हैं। कोशिका भित्ति में सेलुलोज पाया जाता है, लेकिन कुछ शैवालों नील हरित शैवालों में म्यूकोपेप्टाइड भी पाया जाता है। कुछ शैवालों में हरित लवक के अलावा भी वर्णक पाए जाते हैं, जैसे नीले रंग का फाइकोसाइनिन, भूरे रंग का कैरोटिनॉइड्स, लाल रंग के वर्णक फाइकोएरिथ्रिन। विद्यार्थियों, एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि जो शैवाल होते हैं ज़रूरी नहीं वो हरे रंग के ही हों। इनमें हरित लवक के अलावा भी जैसे फाइकोसाइनिन, कैरोटिनॉइड्स, फाइकोएरिथ्रिन ये वर्णक पाए जाते हैं। तो इन वर्णकों के कारण ही इनके रंग भी लाल, पीले, भूरे, बैंगनी इस प्रकार के हो सकते हैं। तो वो रंग उनमें हरित लवक के अलावा जो रंग पाए जाएंगे उनके कारण से होते हैं। संचित भोज्य पदार्थ, स्टार्च तथा कुछ में तेल और वसा भी होता है। जनन, कायिक जनन अलैंगिक और लैंगिक विधियों द्वारा होता है। जननांग एक कोशिकीय होते हैं, कुछ में बहुकोशिकीय होते हैं और बंध आवरण से ढके हुए नहीं होते हैं। बहुकोशिकीय की स्थिति में समस्त कोशिकाएं जननक्षम होती हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, इनमें कायिक जो कोशिकाएं हैं या जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है, तो प्रत्येक कोशिका युग्मक उत्पन्न करने में सक्षम होती है। अलैंगिक जनन चल बीजाणु, सुप्त बीजाणु, अचल बीजाणु, जनकाभ बीजाणु, निश्चेष बीजाणु तथा चतुष्कीय बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी प्रकार का होता है। समयुग्मकी तो क्या होगा विद्यार्थियों, जिसमें दोनों ही जो युग्मक होंगे कार्य की और आकार की दृष्टि से समान होंगे। असमयुग्मकी में वो कार्य की रूप से तो आकार की रूप से तो समान होंगे, यानी बाहर से दिखने पर तो एक जैसे ही होंगे, लेकिन कार्य की रूप से अंदर से एक नर युग्मक होगा और एक मादा युग्मक। जबकि विषम युग्मकी में ये कार्य की और आकार की रूप से दोनों से ही असमान होंगी, यानी एक जो छोटा होगा वह नर युग्मक और चलायमान होगा नर युग्मक और बड़ा और स्थिर मादा युग्मक होता है। शैवालों में युग्मकीय संलयन के पश्चात भ्रूण का निर्माण नहीं होता।
जीवन चक्र में बनने वाला युग्मनज आर्धसूत्री विभाजन द्वारा सीधे ही पादप का निर्माण करता है, यानी इनमें भ्रूण भी नहीं पाया जाता। जीवन की अगुणित तथा द्विगुणित अवस्थाएं एक दूसरे पर आश्रित नहीं होती, बल्कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि जीवन काल में कुछ समय अगुणित अवस्था होती हैं और कुछ समय द्विगुणित। तो यहाँ पर वो एक दूसरे से आश्रित नहीं होती, बल्कि स्वतंत्र होती हैं, और इसी कारण से स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण भी नहीं होता तथा जीवन चक्र सामान्यतः हैप्लोबायोन्टिक यानी अगुणित द्विगुणित प्रकार का होता है। और ये लास्ट लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिकतर शैवालों में युग्मकोद्भिद अवस्था जीवन की प्रभावी अवस्था होती है, जबकि बीजाणुद्भिद अवस्था गौण होती है। विद्यार्थियों, प्रत्येक पादप प्रत्येक प्राणी के जीवन काल में दो अवस्थाएं होती हैं, युग्मकोद्भिद यानी जो युग्मक उत्पन्न करती है और अगुणित होती है, जबकि बीजाणुद्भिद बीजाणु उत्पन्न करती हैं और द्विगुणित होती हैं। हम जो अपने आसपास विकसित पादप देखते हैं, जो एंजियोस्पर्म हम देखते हैं, उनमें प्रभावी अवस्था बीजाणुद्भिद होती है, यानी जो हम आसपास देखते हैं वो बीजाणुद्भिद होते हैं, द्विगुणित होते हैं, जबकि शैवालों में मुख्य पादप काय युग्मकोद्भिद प्रकार का होता है। तो ये इनके कुछ सामान्य लक्षण थे विद्यार्थियों। अब हम इनके स्वभाव और आवास के बारे में जानेंगे। तो इनका आवास जलीय, मृदीय, वायवीय और असामान्य आवास 4 रूपों में हम बांट सकते हैं। जलीय आवास में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से तो इनको जीवन चक्र पूरा करने के लिए जल की आवश्यकता होती ही है। जल में स्वच्छ जलीय हो सकते हैं, जैसे नदी का जल, झरने का जल। स्थिर हो सकता है उसमें भी, जैसे पोखर, तालाब, झील, गड्ढों का जल, जिनमें क्लेमाइडोमोनास, हाइड्रोडिक्टियन, ग्लियोट्राइकोआ, जिग्निमा, कोलियोकीट, वोल्वॉक्स, ऊडोगोनियम, नाइटेला, कीटोफोरा और कारा। आप ये याद रखेंगे कि यह शुद्ध स्वच्छ जलीय और स्वच्छ जलीय स्थिर जलीय शैवाल हैं। हाइड्रोडिक्टियन, कारा, नाइटेला, ऊडोगोनियम, ये सब स्वच्छ जलीय स्थिर जलीय शैवाल हैं। इसी प्रकार से स्वच्छ जलीय लेकिन प्रवाही जलीय में जैसे ऊडोगोनियम की भी कुछ प्रजातियां, यूलोथ्रिक्स कई बार जो नदियां हैं या क्लेडोफोरा नदियां हैं, है ना, या जो छोटे नाले हैं उनमें मिल जाता है। लवणीय जलावास, अब लवणीय जैसे खारे पानी की झीलें हैं उनमें भी अनेक शैवाल पाए जाते हैं, जैसे क्लेडोमाइडोमोनास, एरेनबर्गाई, टुनेलिएला, सेंडेस्मस, पेडियास्ट्रम, ऑसिलेटोरिया, ये लवणीय जल में पाए जाते हैं। अब आता है समुद्री। तो समुद्री जल में एक्टोकार्पस है, फ्यूकस, लेमिनेरिया, सार्गेसम, पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, इसके अलावा कालारपा, वेलोनिया, ये ऐसे हैं जो समुद्री जल में पाए जाते हैं, यानी लवणीय जल में पाए जाते हैं। अनेक जलीय शैवाल जल में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। विभिन्न मुक्त प्लावी शैवाल जल की सतह पर एकत्रित होकर कॉलोनी या समूह बनाते हैं, जिन्हें पादप प्लावक फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। तो जो मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं उनको पादप प्लावक कहते हैं। प्लावक जातियों की कोशिकाओं में सामान्यतः गैस रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं, जो इनकी उत्प्लावकता को बढ़ाने में सहायक होती हैं। कुछ जो शैवाल हैं वो समुद्र या झीलों के तटीय भाग में चट्टानों पर संलग्न होते हैं, उनको फाइटोबैंथोस कहते हैं। फिर आता है मृदीय, यानी जो मृदा पर स्थल पर जो शैवाल पाए जाते हैं, ये सेपोफाइट्स और क्रिप्टोफाइट्स होते हैं। सेपोफाइट्स मृदा की सतह पर होते हैं, जैसे वाउचेरिया, बॉट्रीडियम, फ्रिस्चियला, ऊडोक्लेडियम, ये नम मृदा की सतह पर वृद्धि करते हैं। और क्रिप्टोफाइट्स ये भूमिगत होते हैं, अर्थात मृदा के नीचे पाए जाते हैं, जैसे नॉस्टॉक है, एनाबीना है, क्लोरेला है। ये क्रिप्टोफाइट्स हैं, यानी भूमि के अंदर नमी वाली सतह पर पाए जाएंगे। अब बात आती है वायवीय एरियल हैबिटाट कौन सा है। जैसे शैवाल वृक्ष के तनों, चट्टानों, दीवारों आदि भाग पर पाए जा सकते हैं, जैसे एपिफिलोफाइट वृक्षों की पत्तियों पर एपिफाइटिक रूप से होते हैं, जैसे रूबस है, फाइकोपेल्टिस है और रोडोकाइट्रियम है। एपिफ्लोफाइट्स
जो वृक्ष की छाल पर पाए जाते हैं, जैसे हैप्लोसाइक्लन, साइजोथ्रिक्स, फोर्मीडियम। लिथोफाइट्स ये नम चट्टानों और दीवारों पर उगते हैं, जैसे नॉस्टोक, वाउचेरिया, साइटोनिमा, फोर्मीडियम। एपिजूफाइट ये जीवों के शरीर पर पाए जाते हैं, जैसे किट्टोफोरेल्स के कुछ सदस्य होते हैं। अब बात आती है असामान्य आवास। कुछ ऐसे आवास होते हैं जहाँ सामान्य तौर पर शैवाल नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ शैवाल वहाँ पाए जाते हैं, जैसे क्रायोफाइट्स ये बर्फ़ पर पाए जाते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास येलोस्टेनेंसिस ये बर्फ़ को हरा रंग प्रदान कर देता है। क्लेमाइडोमोनास निवेलिन्स ये लाल रंग प्रदान कर देता है। एकाइलोनीमा भूरा और नॉस्टक फ्लोरोकोकस पीला या हरा रंग प्रदान करते हैं। थर्मोफाइट्स जैसे ओसिलेटोरिया ब्रेविस, है ना, हेट्रोहार्मोगोनियम ये उष्ण जल स्रोतों पर पाए जाते हैं। इनकी उच्च ताप सहने की क्षमता संभवतः जल की लवणीयता से है, परंतु कुछ वैज्ञानिक इस क्षमता का संबंध इनमें सुसंगठित केंद्रक की अनुपस्थिति मानते हैं। कुछ जो शैवाल हैं वो सहजीवी होते हैं, यानी कवक या अन्य जो जंतु हैं उनके साथ सहजीवन प्रदर्शित करते हैं, जैसे क्रोकस, माइक्रोसिस्टिस, नॉस्टोक, साइटोनिमा, प्रोटोकोकस, पामेला आदि क्लोरोफाइसी के सदस्य होते हैं। अधिपादपी जो शैवाल हैं यानी पादपों के ऊपर पाए जाते हैं, जैसे कीटोफोरा हैं, यूडोगोनियम, जिग्नीमा उच्च वर्गीय पादप पर अधिपादपी रूप से पाए जाते हैं। बल्बोकीट, उडोगोनियम, माइक्रोस्पोरा, क्लेडोफोरा, वाउचीरिया शैवालों की बड़ी जातियों पर उगते हैं। एक्टोकार्पस की कुछ जातियाँ फ्यूकेलस लेमिनेरियल्स के बुरे शैवालों में पाई जाती है। अधिक प्राणी यानी जो पादप नहीं जंतुओं के शरीर पर पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोगोनियम, कारासियम। अंतःपादपी कुछ पादप के अंदर पाए जाते हैं, जैसे एनाबीना शैवाल एजोला नामक ट्राइडोफाइट की पत्ती के ऊतकों में तथा साइकस नामक आवर्तबीजी की जड़ों में पाया जाता है। नास्टॉक शैवाल एंथोसिरोस तथा ब्रायोफाइट्स के ऊतकों में भी पाए जाते हैं। अंतःपादपी जैसे जो क्लोरेला है हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। परजीवी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेफेल्यूरोस जो वायरेसेंस है वो चाय और कॉफ़ी में रेड रस्ट नामक रोग उत्पन्न करता है और परजीवी के रूप में पाया जाता है। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही।